कृष्ण गोपाल भजो राधे कृष्ण गोपाल मेरो बंशी बजिया नंदलाला मेरो रास रचैया गोपाला गोपाला रे गोपाला नंदलाला रे नंदलाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला गोपाला रे गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला गोपाला रे गोपाला भजो गिरवर उठैया गोपाला नंदलाला रे नंदलाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला
आचार्यों का चरित्र शुरू किया था। इसमें आचार्य सब भगवान ही बनते हैं आकर के। और विशेष करके कृतादिषु प्रजाराजन कलौ इच्छन्ति संभवम् कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कलयुग अधर्म का युग है, पाप का युग है। इसमें यहां तक कि लुप्त भय सदग्रंथ, सब सदग्रंथ भी लुप्त हो जाते हैं। कुछ दिन पहले गीता प्रेस की स्थापना इसलिए भई थी, न कहीं गीता मिलती थी, न भागवत, न रामायण। गीता प्रेस ने बहुत बड़ा काम किया। लाखों प्रतियां भागवत की, गीता की, रामायण की छपवाया। और सभी हमारे ग्रंथों को बचाया उसने। इसलिए बहुत से भक्त लोग बड़ा सम्मान करते हैं भाई जी का या जयदयाल जी का। वो ब्रह्मलीन कहते हैं। जो भी हो, महापुरुष लोग ही बड़ा काम करते हैं। साधारण लोग तो कुछ नहीं करते। तो इस कलयुग में जब कि पाप का युग है, अधर्म का युग है, इसमें बड़े बड़े सतयुग में तपस्या करने वाले ऋषि महर्षि, त्रेता के यज्ञ करने वाले, द्वापर के परिचर्या करने वाले, कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम, वे कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों? ये तो पापमय युग है, इसमें विनाश, चारों ओर धर्म का नाश दिखाई पड़ता है। लेकिन श्रीमद् भागवत का वाक्य है, भगवान का वचन है कि कलयुग ही ऐसा युग है, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में ऐसे भक्त होंगे जो केवल भक्ति को यही लेकर चलेंगे और वही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान को वश में करने का, भगवान से मिलने का। भक्त्या ह्यमेकया ग्राह्य यावान यश्चास्मि तत्वतः। भगवान के स्वयं वचन हैं कि भक्ति से ही मैं, एकया मने अनन्य भक्ति से ही
मैं ग्रहण किया जा सकता हूं। भक्त्या ह्यमेकया ग्राह्य। भगवान ने इस बात को कहा है, जाने कितनी जगह कहा है। उन्होंने कहा है कि अर्जुन, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान का ज्ञान करना चाहते हो, ज्ञातुम माने ज्ञान करना, द्रष्टुम माने देखना, और प्रवेष्टुम माने प्रवेश करना, उनमें लीन होना। ये सब केवल एकमात्र अनन्य भक्ति से ही संभव है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, अनन्य भक्ति से ही संभव है मेरा ज्ञान, द्रष्टुन माने मेरा देखना, और प्रवेश माने ब्रह्मलीन होना। ग्यारहवें अध्याय में श्लोक संख्या 54 में भगवान के वचन है, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन। जैसे तू मेरा दर्शन कर रहा है, ऐसे ही अनन्य भक्ति से ही संभव है। फिर गीता जब समाप्त होने लग गई है, तब भी भगवान ने कहा, चाहे तू ब्रह्मरूप हो जा। 18/55 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म रूप होने के बाद भी मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। भक्त्या मामभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरम। और तब मुझे जानने के बाद मुझ में प्रवेश करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, घबराओ नहीं, कलयुग ऐसा युग है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, नर भव बिनहि प्रयास। भगवान के गुण गाओ, बिना प्रयास तपस्या, बिना योग साधन के पार हो जाओगे। इसीलिए परीक्षित जी ने कलयुग को मारा नहीं था। प्रथम स्कंद में 18वें अध्याय में कहा है, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग युसार भुग। वे द्वेष नहीं करते थे। जैसे भौरा होता है,
वो सब जगह से फूल ले लेता है, रस ले लेता है। वैसे ही परीक्षित राजा ने सोचा कि कलयुग को क्यों मारे हम। कुशलान्यासु सिद्ध्यंति नेतराणि कृतानि यत्। मन से अच्छा सोच लो तो तुमको सिद्ध हो जाएगा, उसका पुण्य मिल जाएगा। नेतराणि मानसिक पापों को कृतानि करोगे तभी पाप लगेगा, सोचने से नहीं लगता है। कलिकर देख्यो एक प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। इतना बढ़िया युग कौन हो सकता है। कि मन से सोचो और पुण्य मिल गया। पाप करोगे तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कुशलान्याशु सिद्ध्यंति नेतराणि कृतानि यत्। इसलिए उन्होंने कलयुग को मारा नहीं। और महापुरुष लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। कलयुग समयुग आन नहीं। ऐसा सुंदर युग है ही नहीं कहीं दूसरा। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगी व सारभुक, कुशलान्याशु सिद्ध्यंति नेतराणि कृतानि यत्। और जो प्रमादी लोग हैं उन्हीं पर कलयुग का प्रभाव चलता है, और नहीं तो नहीं चलता। तुम स्वयं देख लो, कितना भी बड़ा कलयुग है, लेकिन भगवान की कृपा से जो लोग यहां भजन कर रहे हैं उनको उनका निर्वाह हो रहा है प्रेम से, आनंद से। किन्नु बालेषु शूरेण कलिना धीरी भीरुणा, 1:18/8। आंखों से देख लो, ये पुस्तक में सब बातें लिखी हैं, सही होंगे। बालेषु शूरेण, मूर्ख लोग हैं उनके लिए कलयुग शूरवीर बन जाता है, और धीर लोगों के सामने भीरू डर के भाग जाता है। जैसे भेड़िया होता है, ब्रिक कहते हैं भेड़िया, वो प्रमत्त लोगों पर हमला करता है। असावधान लोगों पर, सावधान लोगों को नहीं मार सकता। हम जब यहां ब्रज में रहने आए थे तो यहां बहुत भेड़िए रहते थे, और रात में मिलते भी थे, लेकिन आज तक कभी हमला नहीं किया। ये अनुभव की बात है।
इतने ब्रजवासी थे, कहीं भी कोई घटना नहीं सुनी हमने, क्योंकि अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो विगो नृषु वर्तते, कुत्तों को खींच ले जाता था, मनुष्यों को नहीं। तो उसी तरह से जो लोग साधन कर रहे हैं भक्तों के साथ, महापुरुषों के साथ, भक्तों को जहां समुदाय है, उस समुदाय से जो अलग हट जाता है वो मरता है। जितनी लोग कहते हैं यहां इतनी लड़कियां हैं, इनका कैसे गुजर होगा, अरे ये भवसागर पार जाएंगी, मरेंगी तब जब ये साध समूह छोड़ करके अकेली जाएंगी। समुदाय में कुछ नहीं होगा इनका, और हो भी नहीं रहा है, निर्विघ्न जीवन जा रहा है सबका। तो कलयुग सहायता देता है। एक हमने कथा सुनी थी, हमारे एक गुरुजी थे, संगीत के अध्यापक थे, वो बड़े भक्त थे। वो सुनाते थे कि एक बार कलयुग गया, 7.5 शनिचर, 7.5 शनिचर कैलाश गया। बोले आप ईश्वर हैं, लेकिन हमारा आपके बनाए विधान के अनुसार आपके ऊपर आने का समय आ गया। तो महादेव जी बोले अच्छा ठीक है, तो आ जाओ। वो अपने समय पर आया। महादेव जी नंदी के गोबर में छिप गए थे। वो कैलाश ढूंढ के चला गया। तब वो निकले, बोले अरे 7.5 तैना कुछ किया नहीं। बोले महाराज यही बहुत है कि आप छिप गए गोबर में, आप ईश्वर हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। फिर वो हनुमान जी के पास पहुंचा। हनुमान जी से बोला कि हमारा समय हो गया है महाराज, सबके पास आते हैं, भगवान के पास भी आए थे, राम के पास भी उनको वनवास का कष्ट दिया था, हमारा समय हो गया, हम क्या करें। बोले आ भैया आ जा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो बोले मैं आ रहा हूं, कहां बैठूं। बोले हमारे मूड पर बैठ जा, देवता है तू। तो शनिचर जाके हनुमान जी के मूड पर बैठ गया। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक से बैठ गया। बोले हाँ ठीक से बैठ गया। बोले हम इसलिए कह रहे हैं कि हम नाचेंगे कूदेंगे कीर्तन करते हैं, तू कहीं गिरे गिरावे। बोले नहीं, खूब पकड़ लिया हमने, अब आप खूब नाचो कूदो, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई। उन्होंने एक बड़ा भारी पहाड़ लिया और अपने सिर पर रख लिया। अब ऊपर पहाड़ है, बीच में शनिचर जी हैं, और फिर हनुमान जी कूदने लग गए, नाचने लग गए जोर जोर से। जब उछलते थे तो पहाड़ उछलता था और उस पर शनिचर जी दबते थे। तो उन्होंने कहा कि शनिचर जी ने कि भाई हनुमान जी आप क्या कर रहे हो। बोले हमने पहले कहा था
कि हम कीर्तन करते हैं और नाचेंगे, हमारा क्या दोष है? और हमने भी कहा भी था कि तुम पकड़ लेना, गिर न जाओ। तुमने कहा मैंने पकड़ लिया अच्छी तरह से। बोले पकड़ तो लिया है, लेकिन आपने पहाड़ जो रख दिया है। बोले भाई ये तो हमने तेरे स्वागत के लिए किया है, मुकुट पहनाया है। वो नाचते रहे और पहाड़ धड़ा धड़ शनीचर के ऊपर गिरे और उठे। शनीचर ने को हनुमान जी से कहा कि महाराज हमको क्षमा कर दो, हमको छोड़ दो, हमको उतार दो। बोले ना, 7.5 वर्ष तक बेटा बैठे, भैया बैठो रहे, तुम देवता है, अपने समय से पहले क्यों जाता है? अभी तो 2-4 ही मिनट हुआ है, 7.5 वर्ष तक तुमको बैठना है। बहुत गिड़गिड़ाया। बोले हनुमान जी हमसे बड़ी भूल हो गई, कृपा कर दो, हमको छोड़ दो। हनुमान जी बोले ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम आज आए हो चक्कर में, तुम भगवान के भक्तों को भी परेशान करते हो। शनीचर जी बोले महाराज आज से पीछे भक्तों को परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, और भक्तों को सहायता दूंगा उनकी भक्ति में। हमको आप छोड़ दो। बोले नहीं, 7.5 कहा है तो कुछ 2-4 साल तो विराजो। बोले महाराज हमको एक क्षण भारी पड़ रहा है। तो हनुमान जी ने उसको पहाड़ उतार दिया और छोड़ दिया। शनीचर जो हमेशा भक्तों की सहायता करता है, जो लोग कमजोर हैं उन्हीं के सिर पर बैठता है। क्योंकि गोसाई जी ने एक पद, वो डीवी पलुस्कर गाते थे इसको, का करे ग्रह मेरो, एक पद है गाते थे। जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ कौन बिगार करे नर तेरो, कौन बिगार करे नर तेरो। बड़ा भारी पद है। और एक बड़ा विचित्र पद है हरिवंश जी का, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, कहा करी है नवग्रह रंक। आज राहु रूठा, केतु रूठा, शनिचर रूठा, चंद्रमा टेढ़ा हो गया है, गुरु टेढ़ा हुआ है। बोले ये सब रंक हैं, दलिद्र हैं, ये क्या कर सकते हैं तुम्हारा? जो भगवान की भक्ति करता है उसको विश्वास नहीं है। लाखों लोग दौड़ते हैं कोकिलापन, लाखों लोग, जाम हो जाता है रास्ता, जगह नहीं मिलती है। और पहले तो 60 साल पहले में आए तो एक
आदमी भी नहीं दिखाई पड़ता था कोकिला वन में। अब तो जाने कहां कहां के लोग आते हैं, और तेल चढ़ता है, लोहा चढ़ता है, आमदनी होती है। तो देखा हमने जहां जहां ब्रज में, चमेली वन, शेरगढ़, सब जगह शनिचर की पूजा होने लग गई, क्योंकि आमदनी होती है। लोग छोड़ गए राधा माधव को, ठाकुर जी को। शनिचर पधरा लो, अपने आप आते हैं लोग। जिस पर 7.5 शनिचर चढ़ता है, वो शनिचर के दिन आता है, डर के कारण। और हम तो यात्रा लेके जाते थे जब, तो हर बार वहां खंडन करते थे, अरे इसकी पूजा क्यों करते हो, भगवान की पूजा करो। तो एक महात्मा थे खंडार नित्यानंद जी, वो तो बेचारे सबको मानते थे। अब जिस दिन रसोई देर में मान लो बनी, जब रसोई साथ चलती थी, देखो आप शनिचर की बुराई करते हो, आज रसोई गड़बड़ हो गई। अरे हमने कहा हम भूखे मर जाएंगे तभी बुराई करेंगे, हम नहीं डरते हैं शनिचर से। ये तो कमजोर लोगों पर हावी हो जाता है। पुलिस है, पुलिस जो डरता है उस पर उतनी हावी हो जाती है। वैसे ही ग्रह वह हैं, ये कुछ नहीं कर सकते भगवान के शरणागति में, क्योंकि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की प्रतिज्ञा है कि तुम अनन्य बन जाओ, योगक्षेम मैं धारण करूंगा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान ने इस बात को कहा है कि तुम हमारे अनंत कष्ट को पार कर जाओगे। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। तुम हमारे में चित्त लगा दो और दुर्ग मने सभी परिस्थितियों को पार कर जाओगे। 18वें अध्याय में 58 श्लोक। अथ चेत तुम अहंकारा न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम इसको नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये सब परिस्थितियां तुमको कुचल देंगी। शुक्र आया, शनिचर आया, राहु आया, केतु आया, 9 ग्रह हैं, कोई न कोई टेढ़ा बना ही रहता है। एक नहीं 9 हैं। किसको खुश करोगे? अब साहब राहु को खुश किया तो केतु आ गया, केतु को खुश किया तो शनिचर आ गया, शनिचर को चलो जाप कराया तो गुरुदेव बृहस्पति टेढ़े हो गए। ये 9 हैं। 9 कभी सीधे नहीं होते हैं, कोई न कोई टेढ़ा बना रहता है। इसलिए एकमात्र भगवान को पकड़ लो, न कोई ग्रह सोचो। ये अनन्य भक्ति है। भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुनो ज्ञातुम द्रष्टुम तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। लेकिन मनुष्य जरा सी आपत्ति में घबरा जाता है और निष्ठा विष्ठा छोड़ देता है। एक लड़का आता था, बहुत पुरानी बात है, बरसाने का, भागवत पढ़ने। तो हमने उससे कहा भागवत पढ़, पाठ किया करो।
गया, पाठ करने लग गया। 4 दिन बाद आया, 6 दिन बाद, 10 दिन में बोले महाराज मैंने भागवत शुरू किया, मेरी मां बीमार पड़ गई। अब मां को तो बीमार पड़ना ही है, तुम भागवत पढ़ो चाहे ना पढ़ो। तो हमने कहा भाई तेरी श्रद्धा नहीं है तो छोड़ दे। हमारे सामने तो गया, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ दिया उसने। क्योंकि दम नहीं है मनुष्य में। तरोरपि सहिष्णुना, भजन वही कर सकता है वृक्ष की तरह सहनशील हो। त्रिनादपि सुनीचे ने कहा तो है महाप्रभु जी ने, लेकिन वृक्ष के साथ से ज्यादा सहनशील होना चाहिए। नीच माने कमजोर नहीं है। त्रिनादपि सुनीचे ने माने दैन्य मतलब कमजोर नहीं है। कमजोर आदमी अपनी अहंता को नहीं छोड़ सकता। अपने अहम को कोई मजबूत आदमी छोड़ता है, कमजोर कैसे छोड़ेगा? दैन्य का मतलब लोग कमजोर समझते हैं। दैन्य का तात्पर्य होता है अहम नहीं है। जब अहम नहीं है तो उसको, उसकी सहायता में भगवान आ जाते हैं। वो बहुत बड़ा ताकतवर बन जाता है। त्रिनादपि सुनीचे ने लोग गलत अर्थ समझते हैं। शिशु बन जाओ। दैन्य का मतलब है बच्चा जैसे गोद का, उसको उसकी मां ही खिलाएगी, पानी पिलाएगी, उसके मल मूत्र भी धोएगी। बड़ा सुंदर है, गोसाई जी ने कहा, मोरे प्रौढ़ तनय समो ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय समो ज्ञानी, ए जो ज्ञानी है वो तो मेरा बड़ा लड़का है, और जो मेरा भक्त है वो गोद का बच्चा है। सुनी मुनि तो है कहों सहरोसा, नारद जी ने पूछा कि आपने हमारा ब्याह नहीं होने दिया था, क्यों? बोले नारद इसलिए नहीं होने दिया, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, संसार के सब भरोसाओं को छोड़ दो, फिर क्या होगा? फिर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं रहेगी, भगवान की रहेगी। करहु सदा तिनकी रखवारी, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तुम दूसरों का भरोसा करोगे तो भगवान नहीं करेंगे। भजहि जे मोहि
ताजी सकल भरोसा। सकल भरोसा, ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये देवता है, ये ग्रह है, ये सब छोड़ दो। गह शिशु बच्छ अनल अहि धाई। बच्छ बिच्छू, अनल आग, अहि मने सर्प, गोद का बच्चा है, उस सर्प को पकड़ना चाहता है, खेल रहा है, खिलौना समझता है, हाथ बढ़ाता है, मां पकड़ लेती है। या आग जल रही है, गोद का बच्चा है, आग की ओर हाथ बढ़ाता है, पकड़ लेती है। या बिच्छू जा रहा है, बिच्छू को हाथ मारना चाहता है, पकड़ लेती है। गह शिशु बच्छ अनल अहि धाई। तहाँ राखै जननी अर गाई। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी। नहीं, इसके पहले एक और चौपाई है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब मां ऐसा नहीं करती है। छोटे बच्चे की तो टट्टी भी होती है। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता। लड़का बड़ा हो गया तब उसकी टट्टी नहीं धोएगी। प्रीति करे नहीं पाछिल बता। प्रेम तो करती है लेकिन पिछली बात नहीं है कि बच्चे के मल मूत्र को धोएगी या हर समय पकड़ती रहेगी, रक्षा करेगी, गोद में ही रखेगी, वो बात नहीं रही है। बोले लड़का बड़ा हो गया। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। ज्ञान हो गया, ज्ञानी भक्त हो गया, बड़ा बेटा हो गया। और छोटा बेटा कौन है? बोले उम्र का छोटा नहीं देखा जाता। भगवान के प्यारे बनना चाहते हो कि भगवान भक्तों के मलमूत्र होते हैं, जाने कितने भक्तों के। एक खाली चौपाई नहीं है, कहा नहीं है, वो करते हैं। बालक सुत सम दास अमानी। सुई
अभिशवे धातु से सुत बनता है। तुरंत का बच्चा पैदा हुआ है उसको सुत कहते हैं। बालक सुत, गोद का बच्चा बनना है तो अमानी बन जाओ। ये जो बीमारी है फील करने की, मान सम्मान ही छोड़ दो, ये भगवान से दूर कर देती है। थोड़े में मुंह टेढ़ा हो गया, थोड़े में झड़झड़ा पड़े, थोड़े में नाक टेढ़ी हो गई, थोड़े में भौं चढ़ गए, ये सब झगड़ा छोड़ दो। इससे तुम भगवान के प्यारे नहीं बन पाओगे। बालक सुत समदास अमानी, जितना अमानी बनोगे उतने ही भगवान के गोद के बच्चे बनोगे। लेकिन हम लोग बड़े बच्चे बनते हैं, हमारी नाक टेढ़ी हो गई, हमको ऐसा कह दिया, हमको मोढ़ा कह दिया, महाराज नहीं कहा। ये हम ही लोग मूर्ख हैं। किसी ने कहा महाराज तो खुश हो गए, बड़ा भक्त है। किसी ए मोढ़ा तो अरे ये तो भक्तिहीन है, बेवकूफ है, मोढ़ा कहता है। नहीं, उससे भी प्यार करो, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मम प्राणी। अमानी बन जाओ, जो गाली देता है उसको भी मान करो, सम्मान करो, भगवान के प्यारे बन जाओगे। लेकिन हम भगवान के प्यारे नहीं बनना चाहते हैं, चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि धनुष 3 बाण लेके तैयार रहते हैं, नाक पर गुस्सा धरा रहता है, मान सम्मान में मरे रहते हैं, हर समय इस बीमारी में मरते रहते हैं। बालक सुत समदास अमानी, अमानी बनना नहीं चाहते। तो अमानी जो बनता है वो बड़ा बलशाली होता है। कमजोर आदमी अमानी नहीं बन सकता। कमजोर आदमी को तो अहम दबा देता है भूत, और उसके खोपड़ी पर चढ़ा रहता है। उसको दुर्बल बना देता है। इसका प्रमाण ले लो, श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है। राजा रघुगण ने, वो जा रहे थे पालकी पर, एक हार कम पड़ गया तो जड़ भरत बड़े मोटे ताजे थे, महात्मा थे। लोगों ने देखा ये बड़ा मोटा ताजा है, इसको पकड़ लाओ। तो संत थे, पकड़ लाए। बोले चल पालकी ढो। बोले ठीक है, ढोऊंगा। अब हम लोग होते तो अरे साधु से ऐसा कहता है, भौं टट जाती। पालकी में लग पड़े। लेकिन कोई चींटी आ जाती, कोई जीव आ जाता तो डर, उसको कष्ट न हो, तो पालकी उछल पड़ते थे उसको बचाने के लिए। तो राजा, पालकी उछल गया तो हिलती थी, तो राजा भीतर बैठा डगमग डगमग करता था, गुस्सा करता था ढोने वालों पे। अरे तुम देख के नहीं चलते हो, तुमको दंड भी मिलेगा। सब घबरा गए। बोले सरकार, ये जो नया मोटा आया है
गड़बड़ ये करता है, हम लोग तो ठीक चलते हैं। उतने में फिर कोई चींटी वींटी आ गया तो फिर उछले, तो देख लिया रघुगुण ने, बोले हाँ गड़बड़ तो यही है मोटा। तो उन्होंने कहा, रघुगुण ने, अरे भाई तुम बहुत दुबले हो और व्यंग वचन बोल रहे हैं, जबकि बहुत मोटे ताजे थे, पुष्ट थे। और वो सब उल्टी बात बोला राजा। किमतम अरे तुम जीवन मृतो, अरे तू क्या मर गया है? माम कदार्थी कृत्य, मेरा अपमान करता है। भर्तृशासनम अतिचरसी, शासन का उल्लंघन कर रहा है। मस्त है, तेरी चिकित्सा इलाज करूंगा। दंड पाणी रिव, जमराज यमदंड धारण करते हैं, यानी तेरी सजा मौत है, और तब तू सुधर जाएगा। प्रकृतिम त्वाम भजिष्यसि, लेकिन वो तो उसी मस्ती में थे, उनको डर नहीं, भय नहीं। तो रघुगण ने देखा, अरे इसको कोई न उदासी है न भय है। उस जमाने में प्रजातंत्र राज नहीं था, जिसको राजा फांसी दे तो कोई पूछ नहीं सकता क्यों फांसी दी गया, कोई राजा से पूछ नहीं सकता था। राजा ने कह दिया तो हो, सही है। उस दंड को, राजदंड को टोकने वाला कोई नहीं था। तो रघुगण ने जब कहा कि दंड पाणी, यमराज की तरह तेरी चिकित्सा करूंगा, यानी फांसी दूंगा, और फिर भी वो मस्ती में, उनको कोई परवाह नहीं। ओह, राजा से इतना लोग डरते थे, यमराज से नहीं। यमराज तो मरे पीछे आएगा, राजा जीते जी फांसी दे देता। तब वो समझ गए, न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य, विश्व सुहृद भगवान का तू सखा माने भक्त है। क्यों साम्य न, तेरी बुद्धि समान है। समान क्यों है? वीताभिमति, अहम नहीं तेरे भीतर है, यानी अहम से ही सब विकार पैदा होते हैं। भागवत में आता है, शोक हर्ष भय क्रोध मोह लोभ स्पृहादय अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्चनात्मना। जन्म मरण ये सब जितना भी सुख दुख अहम से होता है।
तेरे अंदर अहम है ही नहीं है, इसलिए समान बुद्धि है तेरी। तो समझो ये अहम ही क्रोध है, अहम ही काम है, अहम ही लोभ है। अहम ममाभिमानोत्थहि कामलोभा देवृमलैहि वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम क्षमम। कपिल देव ने तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में कहा है कि काम क्रोध ये सब अहंता ममता से पैदा होता है। तो दैन्य जिसके अंदर है, दैन्य का मतलब है कि उसमें वीता भी मती, उसका अहम चला गया। अब तिनके पर पांव रख दो तो तिनका मना नहीं करेगा। वैसे भक्त होता है, उसमें टिन्न भिन्न नहीं होती है। दीनता का यह अर्थ होता है, दीनता का मतलब कमजोरी नहीं है, बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। अब भक्त क्यों जीतता है? क्यों? जन ही मोर बल निज बल ताही, जन माने जो मेरा गोद का बच्चा बन गया उसको मेरी शक्ति मिलती है, और निज बलता ही, और जो बड़ा बेटा बन गया वो अपने विचार से चलता है। निज बलता ही, जन ही मोर बल निज बलता ही, और ये शत्रु हमला करेंगे, हमारे बेटे पर भी हमला करेंगे, छोटे बेटे पर भी और बड़े बेटे पर भी। जो बड़ा बेटा ज्ञानी है, इसमें खुद अपनी ताकत है, उस पर भी हमला करेंगे। दुहु कर काम क्रोध रिपु आही, ये काम क्रोध मोह मद मोह लोभ ये 6 रिपु शत्रु हैं। 2 काका 3 मामा 1 लाला, मद मोह मात्सर्य 3 मामा हैं। काम क्रोध ये 3 जो हैं काका हैं, एक लोभ लाला है, ये 6 हैं। ये 6 हमला करेंगे एक साथ, लेकिन मोर बल वाला जीत जाता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हम लोग शरण में भगवान के नहीं हैं, हम लोग भगवान की शरण का नाटक करते हैं, भगवान की शरण में नहीं हैं। हम किसकी शरण में हैं समझो? दशम स्कंद में दूसरे अध्याय में ये पोल खोल दिया गया है। हर मनुष्य भगवान की शरण में नहीं है।
हम मन की शरण में हैं, अपने मन के। यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक आप पंचसु। गर्भ स्तुति में श्लोक आता है, गुणेशु माया रचिते सुदेयसौ 10 सही 2/42 42। प्रपद्यमानः सह तेन जायते। प्रपद्यमानः मन की शरण में है मनुष्य। ये मन कैसा है? विकारात्मक है। हर समय इसमें विकार होता रहता है। कभी काम आया, कभी क्रोध आया, कभी लोभ आया। मरते समय पंच तत्वों के शरीर में मन जिस तत्व में ज्यादा जम जाता है, वहीं पर इस जीव सह तेन जायते, उसके साथ जन्म लेता है, क्योंकि प्रपद्यमान मन की शरण में है। हम नाटक करते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, झूठ है। शरण हमने अपने मन के लिए रखी है। इसलिए 5वें स्कंद में पुरंजन राजा की कथा रखी गई। पुरंजनी के अधीन है पुरंजन। पुरंजनी कौन है? हमारी बुद्धि। पुरंजन कौन है? जीव। बैठे हैं अभी, कथा सुन रहे हैं, और बुद्धि ने कहा चलो सुन लिया, अब चलो हो गया, उठ के चल पड़े। बुद्धि ने जैसे कहा उठ के चल पड़े। पुरंजनी जो करती है वही पुरंजन करता है। बुद्धि ने कहा चलो पानी पिएंगे, पानी पीने लग गए। बुद्धि ने कहा चलो रोटी खाएंगे, खाने लग गए। बुद्धि ने कहा आप टहलने जाएंगे, टहलने चल दिए। जो बुद्धि कहती है वही जीव करता है। तो इसलिए भगवान की शरण नहीं है। भगवान की शरण जब हो जाएगी तो ना काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ, इच्छेऊ, शत्रु कुछ नहीं करेंगे। जनहि मोर बल निज बल ताहि। दुहु कर काम क्रोध रिपु आहि। इसीलिए जो पंडित सच्चे हैं वो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। अस विचार पंडित मोहे भजही। पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। जो सच्चे भक्त हैं, जो नकली हैं वो तो नकली रहते हैं। वो सोचते हैं क्या कीर्तन वीर्तन चिल्लाओ, कुछ नहीं है, बैठे रहो। कितने लोग आते हैं मानगढ़ में, हम पहले कहते थे सब लोग भाई कीर्तन किया करो, भिक्षा भी मांगने जाओ तो भगवान नाम लेके जाओ, भगवान नाम दान करो। लेकिन
60 साल से हम रह रहे हैं और पालन करना तो दूर रहा, भड़काने वाले और आ जाते थे संत। अरे ये सब फालतू बातें हैं, शांति से चलो, 2 टूक लेके खा के पड़े रहो। ये सब प्रपंच क्या है? कोई श्री जी की जब दया हुई है, अब मानगढ़ में कीर्तन भी होता है, नहीं तो जो बहुत से अपने कमरों में पड़े रहते थे, क्या है हल्ला गुल्ला? अरे यज्ञ है, नाम यज्ञ है। भड़काते और थे लोगों को। ये नहीं कि हम लें, जो सच्चे पंडित हैं, पायो ज्ञानी भगति नहीं तजही, भक्ति नहीं तो छोड़ते हैं। इसलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, इसका अर्थ हम जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। तृणादपि सुनीचेन के समझते हैं कि कमजोर बनना, तिनका कमजोर होता है, लेकिन वो आगे नहीं सोचते। तरु मने वृक्ष को पत्थर मांग लो, लेकिन तुलसी संत सो अम्ब तरु, फूल फरे परहेत। वृक्ष बन जाओ, भक्त वृक्ष होता है, वो कमजोर नहीं होता है। दैन्य उसमें है, अहम को छोड़ दिया है। अहम को छोड़ने से काम क्रोध भाग गए उसके, अब वृक्ष बन गया है। उसको पत्थर मांगो, वो फल देगा, मीठा फल। लो तुमने हमको पत्थर मारा है, फल खाओ। इतते वे पाहन नहीं, उतते वे फल देत। इतना मजबूत होता है भक्त। एक संत ही थे पहले हमारे पास आए और तृणादपि सुनीचेन का खंडन करने लग गए। बोले इन सब चीजों ने मनुष्य को, समाज को कमजोर बना दिया। सन्यासी थे, बड़े प्रतिष्ठित थे, अब उनसे क्या कहें? लड़ाई करें, झगड़ा करें, फायदा क्या? फिर हमने उनसे कहा कि महाराज, भगवान ने भी कहा है अमानित्वम अदम्भित्वम, अर्जुन को शिक्षा दिया है। बोले अरे क्या अर्जुन कह दिया? ये गृहस्थी था अर्जुन। गृहस्थी को शिक्षा दिया भगवान ने। हमने कहा अब इनसे बोलना गलत है, ये तो बहुत ऊंचे महापुरुष हैं। अर्जुन के बाप बन गए, अर्जुन गृहस्थी था, अब ये तो बहुत ऊंचे व्यक्ति बन गए। फिर हमने सोचा अच्छा महाराज दंडवत। हमने सोचा जल्दी से विदा कर दो ना, हमारा भी दिमाग खराब कर देंगे। इनके पास तो एक क्षण बैठना भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि जो आदमी ऐसी बात कह रहा है, काटी तासु जीभ जो बसाई और श्रवण मूदी न तो चली पर आई। ताकत तो हमारे में नहीं है, वो सन्यासी थे, बुढ़े महात्मा थे, इनकी अगर हम जीभ काटें या ठुक में लोग ठीक नहीं समझेंगे। हमने दंडवत करके तुरंत विदा कर दिया, क्योंकि अमानी बनना एक कमजोरी सिखाते हैं, इसको कमजोरी समझते हैं। क्षमया आरोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा, क्षमणाम आशु भगवान सुषते हरिरीश्वर। क्षमाशील पे भगवान प्रसन्न होते हैं। तृणादपि सुनीचेन, ये तो बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति दीन बनता है, जो सब कुछ सह सकता है।
जय श्री राधे।